हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अमेरिकन लेजिस्लेटिव सिस्टम एंड लास्ट सेशन में हमने अमेरिकन कांग्रेस के रिगार्डिंग किया एंड आज हम करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड कम्युनिटी सिस्टम इन अमेरिकन कांग्रेस। जो अमेरिकन कांग्रेस है उसमें बिल कैसे पास होते हैं। जो बिल है, बिल को फर्स्ट रीडिंग के बाद कमेटीज के पास भेजा जाता है। तो पहले वहां का जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मीनिंग क्या है कि लेजिस्लेटिव में कैसे बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, फाइनल रीडिंग के बाद सिग्नेचर होती है, बिल पास होता है लोअर हाउस में या अपर हाउस में, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद ही वो बिल लॉ बन जाता है। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। ईदर हाउस का मीनिंग क्या हुआ कि हम उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो सेनेट है अपर हाउस है, इन दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। Number 2, money bill. Money bill must be introduced first in the House of Representative. जो House of Representative है, जे लोअर हाउस है। जो मनी बिल होते हैं वो मनी बिल किस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? ओनली एंड ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इंडिया में भी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो मनी बिल्स हैं, वो हमारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह मनी बिल लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस होती है। लेकिन सेनेट को जो पावर दी गई है, मनी बिल का टाइटल को छोड़कर बिल में कितनी चाहे उतनी अमेंडमेंट कर सकती है। एक टाइम जो सेनेट है इसने टैरिफ बिल में 847 अमेंडमेंट्स कर दी थी। इसका मीनिंग क्या हुआ? चाहे इसको इंट्रोड्यूस किसमें किया जाता है? लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन मनी बिल को पास कराने के लिए सेनेट को इक्वल पावर्स दी गई हैं और जो सेनेट है वो अमेंडमेंट भी कर सकता है। इस तरह मनी बिल पर कांग्रेस का फुल कंट्रोल है। जैसे हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, लाइक दिस लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट को कांग्रेस कहा जाता है। नंबर 3, इक्वल पावर्स ऑफ बोथ द हाउस। कांग्रेस में दोनों हाउस हैं, दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं। लेजिस्लेटिव मैटर्स में इक्वल पावर है, फाइनेंशियल मैटर में इक्वल पावर है एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इक्वल पावर्स हैं। और जो सेनेट है, सेनेट को इससे भी ज्यादा पावर्स दी गई हैं। सेनेट को कौन सी पावर एक्स्ट्रा दी गई है? एग्जेक्टिव पावर ज्यादा है। इसके पास जुडिशियल पावर्स बहुत ज्यादा है, जिस वजह से सेनेट पूरे वर्ल्ड में जी क्या है, सबसे पावरफुल हाउस बन जाता है। वरना हम किसी भी कंट्री में देखें, किसी भी कंट्री में जो अपर चैम्बर होता है वो पावरफुल नहीं होता है, लेकिन सेनेट सबसे पावरफुल अपर चैम्बर है। नंबर 4, नो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल रूल करता है, जिस वजह से जो पावर जिसको दी गई है वो पावर्स वो ही यूज करता है। वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है, प्रेसिडेंट की कैबिनेट कांग्रेस का पार्ट नहीं है, इसीलिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वहां पर जो गवर्नमेंट बिल होता है या प्राइवेट मेंबर बिल होता है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया, क्योंकि सभी के सभी बिल कांग्रेस के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हो, चाहे सेनेट के मेंबर्स हो, इन दोनों के द्वारा ही बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज सेम मेथड टू पास पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। जैसे इंडिया में, ब्रिटिश में प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल, इनको पास कराने का डिफरेंट प्रोसीजर होता है, लेकिन वहां पर पब्लिक बिल है या फिर प्राइवेट बिल है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता।
वहां पर पास करवाने का मेथड भी क्या है, सेम मेथड को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज वास्ट पावर्स विद द कमेटीज। जो वहां की कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटी, स्पेशल कमेटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी, तो इन कमेटीज के पास बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। जितने भी बिल कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो फर्स्ट रीडिंग के बाद, जस्ट टाइटल डिस्कस होने के बाद वो बिल कमेटीज के पास चले जाते हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, जिसके पास सभी बिल आते हैं। वहां पर ये कहा जाता है एक साल में अप्रोक्सीमेट 10,000 बिल्स आते हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेट 1,000 बिल ही पास होते हैं। बाकी के बिल हैं जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इसको अमेंड कर देती है, जो अमेंडमेंट नहीं करती है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस भेजती ही नहीं है। इस तरह जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स है। वहां पर कमेटीज का रूल चलता है, अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस कराना है या इंट्रोड्यूस नहीं करना, जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कमेटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए सबसे पहले हम वहां की कमेटी सिस्टम करते हैं कि अमेरिकन कांग्रेस में कमेटी सिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड जो कमेटी सिस्टम है वहां पर कितने टाइप्स की कमेटीज है। इनमें से सबसे पहले आती है स्टैंडिंग कमेटीज। जो स्टैंडिंग कमेटीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज होती हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज है, जी स्टैंडिंग कमेटीज क्या करती हैं, लेजिस्लेटिव का मेन फंक्शन इनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ये भी माना जाता है कि कांग्रेस है वो स्टैंडिंग कमेटीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। उनमें से कितने बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे, कौन कौन से होंगे, इसका डिसीजन कौन लेती है, स्टैंडिंग कमेटी लेती है। तो मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन इज इन अमेरिकन कांग्रेस इज परफॉर्म्ड बाय द स्टैंडिंग कमेटी। तो मेन फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो जितने भी बिल इंट्रोड्यूस करने हैं, जो बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग के बाद जो बिल है उससे रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। एंड लोअर हाउस में 22 स्टैंडिंग कमेटी है एंड अपर हाउस में 16 स्टैंडिंग कमेटीज है। तो जिस स्टैंडिंग कमेटीज हैं ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करती हैं, जेई बिल में क्या कमी है वो निकालती हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें क्या होता है, जितने भी हाउस के मेंबर्स होते हैं वो ही इसके मेंबर्स होते हैं, और हर एक स्टैंडिंग कमेटी का एक चेयरमैन होता है। जब बिल को फर्स्ट रीडिंग की जाती है उसके बाद ये रेफर कहाँ किया जाता है, कंसर्न कमेटी में, और जो कमेटी है वो बिल को फुल इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें कुछ कमियां हैं तो वो कमियां निकालती है एंड डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उसके बाद ही जे स्टैंडिंग कमेटीज हैं बिल को फुलफिल करने के बाद ही वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस में वापस देती हैं। तो जो स्टैंडिंग कमेटीज है अपने इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब जे बिल को रिटर्न करती हैं तो जे विद अमेंडमेंट भी कर सकती हैं। मिस बिल में अमेंडमेंट्स कर दी और उसके बाद जे बिल को रिटर्न कर रही हैं, और जो बिल पहले जैसा है उसको पूरा का पूरा चेंज कर सकती है। कैन प्रिपेयर न्यू बिल। जो पहले वाला बिल था उसमें बहुत ज्यादा कमियां थी, इसलिए सेम मैटर्स पर नया बिल बना देती हैं। एंड जो बिल है वो बिल को रिटर्न ही नहीं करती, कैन कीप द बिल विद देम, क्योंकि वहां पर जब 10,000 बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो स्टैंडिंग कमेटीज के पास आते हैं और 1,000 बिल्स ही पास होते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द बिल है स्टैंडिंग कमेटीज के पास ही रख लिए जाते हैं, वो बिल कांग्रेस तक नहीं भेजे जाते। तो स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो भी रिकमेंड करती है कांग्रेस के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो उन अमेंडमेंट्स को उनको पूरी तरह माने, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है स्टैंडिंग कमेटी जो कुछ भी अमेंड करती है कांग्रेस उसको
एक्सेप्ट कर लेती है और उसके ऊपर सिग्नेचर कर लेती है। जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं इनमें से एक है कमेटीज ऑन रूल। स्टैंडिंग कमेटी एंड कमेटीज ऑन रूल इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो बिल्स वापस नहीं किए जाते तो उस बिल पर किसका रूल चलता है, वो ऐसा क्यों किया जाता है। वहां पर एक कमेटी है कमेटी ऑन रूल्स, जिसमें पहले स्पीकर क्या था, चेयरमैन बन जाता था कमेटीज ऑन रूल पर। जब इसमें बगावत हुई, कांग्रेस के मेंबर्स ने रेवोल्यूशन कर दी कि कमेटीज ऑन रूल पर जो स्पीकर है वो चेयरमैन नहीं रहेगा। इसका मीनिंग स्पीकर ही डिसाइड करता था कि वो कौन से बिल को इंट्रोड्यूस करेगा और कौन से बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। कमेटीज ऑन रूल जे ही सिलेक्ट करती है इंपॉर्टेंट बिल्स को। इसके पास वीटो पावर होती है ओवर द बिल्स सेंट बाय अदर स्टैंडिंग कमेटी। जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं जे बिल्स को किसके पास भेजती हैं, कमेटीज ऑन रूल को। उसके बाद जे डिसाइड करती है कि बिल को आगे प्रोसीजर के लिए भेजना है या नहीं भेजना है। एक तरह से जे क्वासी डिक्टेटरशिप है इन द हाउस अफेयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये भी एक स्टैंडिंग कमेटी का ही पार्ट है, कमेटीज ऑन रूल। उसके बाद आती हैं स्पेशल कमेटीज। स्पेशल कमेटीज को हम सिलेक्टेड कमेटीज भी कहते हैं। जो स्पेशल कमेटीज है जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, जब इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो ये खत्म हो जाती हैं। तो आफ्टर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव these are cease to exist। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेट कमेटीज। इन्वेस्टिगेट कमेटीज क्या करती हैं, जो इन्वेस्टिगेट कमेटीज हैं जो कांग्रेस है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निगरानी करने के लिए इन्वेस्टिगेट कमेटी है इनको सेटअप करती हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाती हैं, जी खत्म हो जाती हैं। उसके बाद आती है ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटीज। जब सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए रिगार्डिंग एनी बिल, कोई बिल था, बिल में दोनों की सहमति नहीं बनाई, तो क्या किया जाता है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी है जिस सेटअप की जाती है। जब कोई डिफरेंस अराइज होता है तो इसमें हर एक हाउस के, दोनों हाउसेस के मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9 मेंबर्स लिए जाते हैं, जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो बिल लैप्स हो जाता है, तो बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट कमेटीज। ज्वाइंट कमेटीज क्या होती है, जो दोनों हाउसेस के द्वारा ही आपस में मिलकर बनाई जाती हैं। जैसे एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग ज्वाइंट कमेटीज बनाई गई है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनमें ज्वाइंट कमेटीज को बनाया जाता है। डिफेंस की प्रोडक्शन के लिए एक कमेटी है ज्वाइंट कमेटी ऑन डिफेंस प्रोडक्शन। इसी तरह ज्वाइंट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इंटरनल रेवेन्यू टैक्सेशन के ऊपर भी ज्वाइंट कमेटीज को बनाया गया है। एंड लास्ट वन इज कमेटीज ऑफ होल हाउस, मींस पूरे हाउस की कमेटी। ये कब बनाया जाता है, जब कोई भी अर्जेंट बिल है उसको इंट्रोड्यूस कराना होता है, तब जाकर कमेटीज ऑन होल हाउस है वो बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा हाउस एज अ कमेटी के रूप में मिलता है। जब पूरा हाउस एक कमेटी के रूप में मिल रहा है तो जी प्रिजाइड किसके द्वारा किया जाता है, चेयरमैन ऑफ द कमेटी, ना कि स्पीकर ऑफ द कमेटी। इसमें मिनिमम कोरम कितना होता है, 100 मेंबर्स का। तो इसके पास बिल कौन कौन से रेफर किए जाते हैं, जैसे मनी बिल हो गया, बिल ऑफ अर्जेंट नेचर हो गया, तो जे बिल कमेटीज ऑफ होल हाउस है इसके पास सेंड कर दिए जाते हैं। इस तरह अमेरिकन कांग्रेस में जो कमेटीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो आज हमने सेशन में जो लेजिस्लेचर प्रोसीजर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की और इसमें कमेटी सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो किया। नेक्स्ट सेशन में हम लेजिस्लेचर प्रोसीजर करेंगे, जिसमें देखेंगे कि एक बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको कैसे पास कराया जाता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।